दोनों टाइम अच्छा भोजन चाहिए। तो हमारा निर्णय ये है, आप सबको 8 महीने अच्छे से जाना है और घर में रह के अच्छे से भोजन करना है और ये साधना दरी ये करना है। तब घर थे, अब घर आए तो दुकानदारी थी। अचेश्री का एक प्रवचन बहुत सुंदर हुआ, खेती पर, कृषि पर। गौशाला का उद्घाटन था बीना बारा का, मतलब मैं आज से लगभग उस बात को 26 साल पहले जो गौशाला, पुरानी गौशाला का शिलान्यास था, उस पर गुरुदेव ने बहुत मार्मिक प्रवचन बोला और ये बताया कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या आपकी स्थिति बन रही है कि आप धन तो कमा रहे हो लेकिन शुद्ध पाप कमा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स भर नहीं रहे हो आप, सेल टैक्स भर नहीं रहा, चोरी को आप चोर हो और चोरी कर रहे हो और अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हो। बिल्कुल नहीं, आपकी शुद्ध कमाई नहीं है। उन्होंने कहा कि शुद्ध कमाई तो एक किसान करता है, क्योंकि कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध कमाई है उस खेती के अंतर। वो जो खेती जो करते हैं वो शुद्ध कमाई है। तो जो खेती कृषि करता है वही ऋषि बनता है, वही भगवान बनता है, क्योंकि उसने पाप ही नहीं किया उसके अपने जीवन में। और सच बताऊं, खेती करने वाले पास कोई कंपटीशन नहीं है लगभग। आप क्या तो क्या वो सामने वाले क्या कितने का बढ़ गया, उसका कोई गिराक पहुंच गया, आप ऊपर से लेके नीचे तक आपकी बोले सांसें धड़कने ऊपर नीचे, मेरा गिराक था उधर चला गया, बात खत्म। उसमें आपने कितना आदरोत परिणाम कर लिया। वो किसान जो होता है उसको कोई आदरोत परिणाम नहीं होता कि उसके उसमें कितना हो, मेरे उसमें कितना हो, वो अपनी खेती और कृषि करता चलता है। तो मैं बताऊं वो बहुत संतुष्ट और संतोषी होता है, बहुत सरल और सहज बन जाता है। वो जितना हो गया ठीक है, नहीं हो गया ठीक है। आचार्य ने कहा जो कृषि करता है, क्योंकि उन्होंने मेरे मतलब वो मेरे दिमाग में फिट हो गया कि दुकान से कमाया हुआ धन मतलब चोरी करना है, क्योंकि ये निश्चित है। यहाँ जितने लोग बैठे कोई भी बोल दे इस बात को गलत कि हम इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं चुराते हैं, बोलो कोई है एक आध तो कहता शुद्ध बिल्कुल हम पूरा हिसाब किताब रखते हैं महाराज जी। देखो कोई भी नहीं होगा। मैं तो जिस घर में था बहुत बड़ा व्यापार था, उस घर में इनकम टैक्स की चोरी भी होती है, खुला बोल रहा हूँ मैं, तो सेल टैक्स की भी चोरी होती है। क्या दिखा, पाप को पाप स्वीकारो, उसमें क्या बात है। वहाँ इनकम टैक्स सेल टैक्स सबकी चोरी हो रही है आजकल। जीएसटी तो जीएसटी की चोरी हो रही है, उस समय इनकम टैक्स सेल टैक्स थे। तो वो इनकम टैक्स सेल टैक्स की वहाँ चोरी होती थी। तो मेरे मन ने ये बोला कि अगर मुझे यात्रा करानी है, सामूहिक यात्रा करानी है और अपनी मतलब जो बुआ रिश्ते में थी सब, जो उनको लेके जाना है, तो उस वक्त मेरे मन में विचार आया क्या करूं। अब बड़ा मैं वहां से 3 किलोमीटर खेत था, वहां खेत में जाता था, रहता दिन भर खेत में था, तो खेत में जाता था, मन में वही विचार चलता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं कैसे करूं। तो वहां पर जब मैं जाता था तो एक पेड़ के नीचे बैठता था, वहां पर आजू बाजू के जो लोग किसान लोग थे वो, तो वो न एक भाई ने मेरे चेहरे को देखकर समझ लिया कि मुझे कुछ न कुछ विकल्प है। तो उन्होंने पूछा भैया जी आज आपके चेहरे पे रोज जैसी प्रसन्नता नहीं है, जैसे आप बिल्कुल एकदम रहते हो, आज कुछ ना कुछ तो घर में हुआ है। तो मैंने कहा भाई हमारा क्या होगा, हमारा कौन सा घर में झगड़ा होगा। नहीं नहीं भैया जी हम तो इतने दिन से आपको देख रहे हैं, बिल्कुल गांव की भाषा में उस किसान ने बात करी। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा मन में चल रहा है उथल पुथल। बोले क्या चल रहा है। हमने कहा हमारे भाव ये हैं, शिखर जी की वंदना करना है और ये भाव कब दीक्षा हो जाए, हम चाहते हैं जो हमारी 2-3 बुआएं उनको ले जाना चाहते हैं। तो बोले का दिक्कत है, ले जाओ ना। तो मैंने कहा भाव ये है कि शुद्ध कमाई से ले जाना है। बोले शुद्ध कमाई मतलब, मैंने कहा शुद्ध कमाई घर में होती ही नहीं है, तो मैं कैसे ले जाऊं उनको शुद्ध कमाई से। फिर तो मैंने कहा क्या करूं। तो उन्होंने कहा आप तो खेती करने लगे, क्योंकि आचार्य ने बोला था। तो मैंने खेती प्रारंभ कर दी थी, खेती हमारे बटई से दी जाती थी, तो मैंने प्रारंभ करी खेती की, नहीं खेती करूंगा। और मैं खेत में ही जाता था और खेत में ही रहता था वहां पर। तो वो जो खेत में जहाँ रहता था तो वो सब लोग आते थे, तो हमने कहा तो आप कर तो रहे हो। मैंने कहा लेकिन कर तो रहा हूँ और अभी जाना है मेरे को। तो ये सब खेती आपकी तो है, आप इन्हें तो बोई है, ये तो शुद्ध कमाई आप इससे कर लेना। तो मैंने कहा अभी कब आएगा और कब की बात और कैसा होगा। और मैंने कहा ठीक है, और ये भी ऐसा नहीं है शुद्ध वाला। तो फिर एक दूसरा किसान बैठा था, उसने कहा कि देखो मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ आप चाहो तो। बोले क्या। मेरे पास कपास भरा हुआ है और मैं कपास तो जाके बेचूंगा, ये कपास आप मुझसे ले लो और वहां पर खातेगांव मंडी पास में है, वहां जाके आप बेच देना। जो मुनाफा होगा दूसरा सेठ कमाएगा तो आप कमा लेना। शुद्ध कमाना हो तो आपको इसमें कोई नहीं है, और टैक्स तो पूरा कृषि मंडी में जाएगा ही जाएगा। मेरे दिमाग में बात बैठ गई वो। मैंने कहा हाँ ये बात ठीक बोलता। फिर दूसरा एक और बोला, बोले आप एक काम करो। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले ये जो जमीन पड़ी है इसमें भी हाल गेहूं बोलो आप, और गेहूं हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप चिंता नहीं करो वापस हमें गेहूं दे देना। तीसरा एक और ही बैठा था, उसने बोला बोने का काम हम करते हैं, हम सब करेंगे भैया जी, लेकिन आपकी भावना है आप शुद्ध कमाई से शिखर जी जाओ। अब ये भाव हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये। और फिर उसके बाद अब मैं
ट्रैक्टर पर बैठकर, पहली बार तो जीवन में ट्रैक्टर पे बैठा और ट्रैक्टर पे बैठकर मंडी में पहुंच गया, खातेगांव मंडी में। अब जैसे ही खातेगांव मंडी में पहुंचा और वहां पर मैं सफेद कुर्ते पजामे में और वहां माल बेच रहा था। अब धूप इतनी, तो वहां पर जो जिनको ले जान बुआ जी पूर्व अवस्था की, उनके सुपुत्र वो खरीदी करते हैं कपास। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, भैया जी आप यहाँ काय के लिए? मैंने कहा ये माल बेचने आए। बोले आप आए हो, घर में कमी है क्या, यहाँ काय के लिए आए हो आप? तो मैंने कहा, मतलब मैंने उनसे कहा, भूपेंद्र भाई साहब उनका नाम था, गजेंद्र भाई साहब नाम था। तो उन्होंने मुझसे, मैंने कहा कि ऐसी बात है, ये कपास मैंने खरीदा है और जो है मुझे बुआ जी को और दोनों तीनों बुआ जी को शिखर जी ले जाना है, ये भाव। बोले आप जाओ, आपका कपास बिक गया। उन्हें तुरंत बोल लगे और आप सीधे घर जाओ और पहले भोजन करो। घर जाके उन्होंने गाड़ी बुलवाई और घर भिजवाया। और फिर उस कपास से उस जमाने में 4500 रुपये हमें मिले थे, उस जमाने में। अब गेहूं हुए नहीं, और गेहूं हुए नहीं, और बता रहा हूँ, वो बात याद आ गई, प्रवचन का विषय दूसरा हो गया। अब गेहूं हुए नहीं, लेकिन अब गेहूं हुए नहीं तो एक मित्र के पास में गया। देखो क्या है मित्रता, और क्या है, एक मित्र था मेरा, उससे हमने कहा कि भैया मुझे शिखर जी जाना है, कुछ पैसे उधार दे दो, 2 महीने बाद गेहूं आ जाएंगे। सत्य घटना बता रहा हूँ। अब वो व्यक्ति पहले कहीं था, जमीन पे था, और फिर वो बहुत आसमान पे पहुंच गया। लेकिन मैंने पैसे मांगे तो अब उसको ऐसा लगा, उसने कहा घर में इतना है, तो मैंने सब बता दिया, घर का नहीं चाहिए, आप उधार दो और ब्याज से दो। तो अब उसने घुमा दिया। जैन होने के बाद, साथ रहने के बाद उसको लगा पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से देंगे, चले गए पैसे। मैंने पैसे मांगे 10,000 रुपए, तो नहीं दिए। अब नहीं दिए तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। अब विचार करना, चेहरा उतरा हुआ था। और मेरे एक मित्र हैं शेलू भाई, उनके घर गया मैं, वहां गया खातेगांव में, उनका छोटा भाई बिज्जू था। वो भी मेरे चेहरे को देख के समझ गया, क्योंकि मैं हमेशा प्रसन्न और खुश रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो है। मैंने अपनी बात बता दी। तो देखना, एक जो बैंड बाजा बजाने वाला भाई है, वो उनका योगेश करके मित्र था खातेगांव में, आज भी है वो। जब उसने ये बात सुनी कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो वो योगेश भाई ने तुरंत बोला, भैया जी आपको पैसे मिल जाएंगे और मैं दे दूंगा, आप निश्चिंत रहना। एक जैन भाई ने, मित्र ने मदद नहीं करी, लेकिन उस योगेश भाई जो ढोल बाजे वाला है, उसने मेरी मदद करी और उस वक्त मुझे पैसा दिया। विचार करना, क्या है उस वक्त 10,000 रुपए नगद राशि मुझे दी उन्होंने। बोले आप ले जाना। उस 15,000 की राशि से मैंने मेरी वो खातेगांव वाली बुआ को भी और वो भवानी मंडी वाली बुआ को भी और भी लोगों को यात्रा 15 दिन की शिखर जी की कराई, शुद्ध कमाई से। वो सामूहिक भ्रमण था, वो एक अलग ही आनंदित वो यात्रा थी, लेकिन शुद्ध कमाई से करी। तो मेरा भी भाव है, यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं, अपनी अपनी बहन बेटी को आप भी चाहें तो ऐसे ही शुद्ध और सात्विक कमाई से यात्रा करा सकते हैं। उस शुद्ध और सात्विक कमाई से आप यात्रा कराओगे, शतिशय पुण्य है, ये मान के चलना। इस यात्रा का, यात्रा कराना उसमें आया है कि पुण्य अपनी राशि का दान कहाँ करना है, तो उसमें ये भी आया है कि यात्रा कराना, जिन बिंब विराजमान करना, ये सब यात्रा के अंतर्गत आया। ये सामूहिक भ्रमण, तो यही कहूंगा कि एक ना एक महीने में, 4 महीने में, साल भर में एक ट्रिप। और आपके यहाँ तो बड़े बाबा बहुत पास में, अरे वो बड़े बाबा जो पूरी दुनिया के क्या हैं, पूरी दुनिया यहाँ आती माथा टेकने, तो आप महीने में एक दिन चले जाओ कि हम सब मिलकर एक साथ महीने में एक बार बड़े बाबा के दर्शन करने जाएंगे। सिद्ध क्षेत्र भी है, अतिशय क्षेत्र भी है, और आगे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चौथी बात, सामूहिक भोजन की बात दूसरी निकल गई, तो वो हमने अपनी भी घटना सुना दी। आप लोग अच्छी लगी कि नहीं लगी? और सामूहिक भजन की आपको बात बता रहा हूं। तो सामूहिक भजन मतलब क्या? सामूहिक भजन मतलब, अब देखो सामूहिक जब आप भजन करते हो, कल की बता रहा हूं आपको, कल यहाँ पर सामूहिक भजन होने लगा। तो सामूहिक भजन होने लगा 1 2 3, ये मंच जो है ना, मेरे को लग रहा था टूट नहीं जाए। सामूहिक भजन प्रारंभ कल रात को हमारे भाई आए तो उन्होंने प्रारंभ किया, तो मैं यही लग रहा था, मैंने कहा जल्दी बंद करो क्योंकि सबके हाथ पैर थिर रहे हैं, स्टेज पे जगह नहीं है। पूरा ऐसा मामला और ऐसा माहौल हो गया था। और हमारे स्वदेश भाई ने भी एक नया ही भजन तैयार करके उन्होंने भी
पूरे उसमें सुना दिया आप लोगों के लिए, ये महाराज जी आपके लिए बनाया, ठीक है कोई बात नहीं। तो सामूहिक भजन से पुण्य भी बनता है और सामूहिक भजन से ये मान के चलना आपस में प्रेम वात्सल्य स्नेह भी बढ़ता है। ये भी होना चाहिए कि हम हफ्ते में एक दिन सामूहिक भजन करें, भक्तामर का पाठ करें, या फिर शांति विधान करें, या फिर ऐसा लगता तो कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जिसमें हम बैठकर भगवान की भक्ति कर सकते हो। वो अगर हो जाए तो ये मान के चलना हमने वो भी बहुत बड़ा अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर लिया, बहुत बन गया। एक सामूहिक भजन भी होना चाहिए। और फिर अंतिम नंबर पर है कि सामूहिक भगवान की क्या वाणी का वाचन हो जाए। इसके तो अनूठे ही प्रयोग हुए हैं। ये बात तो अनोखी, कौन सी? सामूहिक वाचन की। सामूहिक वाचन की जो बात है कि सामूहिक वाचन होना चाहिए। इस सामूहिक वाचन से क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको आप समझने का प्रयास करना। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। किस लिए आते हैं पता है? किस लिए आते हैं? सब लोभी है, पूरे संसार के जितने लोग हैं ही लोभी। महाराज जी आपने घर छोड़ दिया, हमने थोड़ी घर छोड़ दिया। सबको ऐसा लगता है कि महाराज ज्योतिषाचार्य हैं, महाराज वास्तुकार हैं, महाराज के पास बहुत सारी चीजें हैं, तो भटकते भटकते वो आ जाते हैं, महाराज ये दो, महाराज वो दो। ठीक है, हमारा क्या है? ठीक, कम से कम यहाँ मानी भटके हमारे पास ही आए हो आप आए तो हमारे पास ही। देवशास्त्र गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बहुत अच्छी बात है कि तो अब सब लोग आते हैं मेरे पास इसी भाव को लेकर कि वास्तु देखो। तो मैं बताऊँ क्या क्या बोलता हूँ उनसे? मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपके, सुन लो कान खोल के, अगर आपके घर में भगवान की वाणी का वाचन हो रहा है, भगवान की वाणी को आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो भगवान की वाणी जब वाचन होती है तो आपके घर की पूरी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, पूरे वास्तु दोष समाप्त होते चले जाएंगे। करना पड़ेगा लेकिन आपको क्या? सामूहिक वाचन। क्योंकि आचार्य श्री जी बोलते हैं कि वही माला आप अकेला फेर रहा है और वही माला जब एक साथ सामूहिक रूप से होती है तो सामूहिक पुण्य बनता है, और सामूहिक पुण्य बनता है तो सामूहिक पुण्य का अनोखा ही प्रभाव होता है। सब अपने आप दूर हो जाते हैं, कष्ट पीड़ा तकलीफ सबकी सब दूर हो जाती है। लेकिन करना पड़ेगा एक साथ बैठकर एक समय पर। मैंने तो एक कागज तैयार कर रखा है, जो मेरे पास आते हैं आशीर्वाद देता हूँ, वो कागज उनको बता देता हूँ। इस विधि से आप भक्तामर पाठ एक समय पर 8 बजे, यानी 8, साढ़े 8, 9:30, 9, 9:30 इतनी बजे आपको स्टार्ट करना है भक्तामर का पाठ। और भक्तामर के पाठ के बाद इतनी आपको स्टार्ट करना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप सामूहिक वाचन करें एक दूसरे के साथ बैठकर। वहां आप सामूहिक वाचन हो जाता है तो पता है वही समय है, उस समय आप भी कथा करते हो या तो मोबाइल पे या मूवीज पे या टीवी पे, और वही समय एक साथ बैठकर आप अगर मान लो क्या कर लोगे, भगवान की वाणी का वाचन कर लोगे, तो वो क्या हो जाएगा? सामूहिक पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। और जब पुण्य होगा तो कितने भी बड़े वास्तु के दोष हो, कितनी बड़ी ज्योतिष के दोष हो, वो वास्तु और ज्योतिष सब आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो जहाँ पुण्य होता है वहाँ ये सब ये दशाएं वसाएं सब अपने आप में अलग हो जाती है। मान के चलना दशा का अपने आप निर्देशन अगर आप भगवान का लेंगे तो दशा रहेगी नहीं आपके जीवन में। तो हमारा तो ये भाव है कि आप सामूहिक भगवान का वाचन भी करें। अपना समय हो रहा है और सामूहिक वाचन पे कल मैं आपको बहुत अच्छा जो मेरे साथ घटा था और जो मैंने क्यों किया, अगर आप चाहेंगे तो कल आपको सामूहिक वाचन की बात भी बता दूंगा और पूरी बात होगी। आज पानी भी आ रहा है और शायद आप लोग भी सुन नहीं पाएंगे मेरी इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको, सामूहिक वाचन वाली बात को कल आपके बीच में। आपका मन यहाँ वहां भी हो रहा है, तो मन यहाँ वहां भी हो रहा है, सुना दें। अब वो 3-4 मिनट में फिर आचार्य जी का संस्मरण छूट जाएगा, यही सुना रहा हूँ। सामूहिक वाचन की बात आप लोगों के बीच में सुना रहा हूँ। जब मैं डोंगरगढ़ में था तो पहले लगभग मौन रहता था, मैं प्रयास मतलब यही रहता था मौन रहे। अब जब डोंगरगढ़ में था तो मौन रहता था, और मौन में दीदी ने तो देखा ही होगा, वहाँ नीचे बैठा था, दीवार की तरफ मुंह करके लगभग बैठता था, तो एक भाई रोज आता था, नमोस्तु करता था और वहीं बैठ जाता था। मैं सोचता था जब मुझे इससे बात ही नहीं करनी है तो फालतू ये मेरे पास आके क्यों बैठता है। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, भाई काय को आता है, मुझे एक शब्द बोलना नहीं है, तो दूसरी जगह जा तो तेरा भला होगा। तो अब बड़े उससे बोला, नहीं महाराज जी अच्छा लगता है आपके पास बैठने में,
फिर बाद में और 2-3 दिन बाद फिर मैंने बोला भैया मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अच्छा लगता, दर्शन डिस्टर्ब भी होता, तू बैठ जाता है यहाँ से जा। तो उसने एक ही बात बोली, बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मेरी स्थिति बड़ी खराब है। मैंने क्या हो गया बोल, वही डोंगरगढ़ का बालक था वो। मैंने क्या हुआ बोल, बोले महाराज जी बात ऐसी है कि मुझे महाराज बनना है। मैंने वो बैठे आचार्य महाराज, वो बनाएंगे महाराज, हम थोड़ी महाराज बनाएंगे, वहां चले जा। उसने अपनी स्थिति परिस्थिति बताई, बोले महाराज तो बनना है लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे पिताजी ड्रिंक करते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, ठेला चलाता हूँ, मेरी परिस्थिति खराब है। पूज्य धवल सागर जी महाराज, पूज्य आनंद सागर जी महाराज ने मेरे पिताजी को बहुत समझा लिया पर वो मानने को तैयार नहीं है, और वो ड्रिंक भी नहीं छोड़ रहे, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैंने कहा हाँ, मैंने ओम बोला और वो चल दिया। फिर मेरे अपने आप कान में आवाज आई, कान में अपने आप आवाज आई या मेरी एक कहना चाहिए सोच थी कि इस बालक से बोलो गाय का घी का दीपक लगाए और भक्तामर का पाठ करे, और जितने देवी देवता उसके घर में वो उसके घर के सदस्य हैं उनको भी जय जनेन्द्र करके बुलाए और एक समय फिक्स करे और सब लोग पाठ करें। अब बस हो गया, ये बात बोली और अब मेरे कान में आई। अब मैंने कहा करूं तो नहीं करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बड़ी स्थिति खराब, बोलूं तो ठीक। फिर मेरे मन में लगा कि किसी का भला हो रहा तो 10 लाइन लिख के दे दो ना। हमने उसको बता दिया ऐसे ऐसे भक्तावर का सामूहिक पाठ करो और इस प्रकार से कुछ न कुछ शास्त्र का वाचन करो, और इस प्रकार से उसको बालक को दे दिया। वो खुश, वो बालक खुश हो गया और उसके बाद उसने वो प्रारंभ किया। अब वही पिताजी को क्या पता कौन सी श्रेणिक चारित्र की बात जमी। अगले दिन भगवान के अभिषेक करने पहुंच गए डोंगरगढ़ मंदिर में, और वो अभिषेक करने पहुंचते ही जो वहाँ के समाज के लोगों ने रोक दिया, तुम ड्रिंक करते हो, तुम्हारे अधिकार नहीं है। तो अब वो जो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं उन्होंने कहा भैया वो आया है धोती दुपट्टे पहन के, कर लेने दो, हम जिम्मेदारी। उसने कहा मैं आज के बाद नहीं करूंगा पर मेरे को भगवान के चरण छूने दो। कल मैंने भगवान के चरण का अतिशय देखा क्या है, मेरा जीवन कल को सुनने के बाद बदल गया है। वो सोए थे, वो बैठे नहीं थे भक्तामर पाठ में और उस वाचन में, अभिषेक करने दिए। वहीं पे सिंघई जी थे डोंगरगढ़ के। अब उन्हें ये लगा कि धवल सागर जी, आनंद सागर जी ने मुझसे बहुत बोला इस बेचारे को, गरीब को ठेला चलाता है, दुकान दे दो, तुम्हारे यहाँ तो दुकान फालतू मेन मार्केट में खाली है, दे दो उसको। अब उन्हें लगा मैंने तो मना कर दिया दोनों महाराजों को। उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और उस बच्चे से बोला, बोले भैया क्षमा चाहता हूँ, तुम एक काम करो, ये मार्केट की दुकान, आज भी इसकी दुकान मार्केट में डोंगरगढ़ में चले जाना, बिट्टू नाम का वो बालक है, और बोले ये दुकान भी लो और दुकान के बाद ये पैसे भी लो, कलकत्ता जाओ तुम, रायपुर नहीं कलकत्ता से माल लेके आओ। वेल फर्नीचर वाली दुकान बना के उस बालक को दी। वो ठेले से दुकान पर आया, दुकान पर सब कुछ करने लगा, बहुत व्यवस्थित हो गया, 2 नौकर रख लिए, पुनः वापस चतुर्मास के लिए डोंगरगढ़ पहुंच गए। रास्ते में हम मिले, क्यों भाई क्या बात है, ठीक है, मौन में इससे पूछा, बोले भगवान नमोस्तु, रजिस्ट्री कराने जा रहा हूँ। काय की रजिस्ट्री? बोले वो आपके आशीर्वाद सब ठीक चल रहा है, पहले किराए का मकान था, घर का मकान ले लिया। एक शर्मा जी हैं, उन्होंने अपना मकान, वो बम्बई में 30 लाख का मकान है, लेकिन उन्होंने 13 या 14 लाख में मेरे को देने के लिए हाँ कर दिया, और वो भी बोला पैसे नहीं है तो बोले किस्त में दे देना बेटा तो बहुत अच्छा आएगा। तो धर्म ध्यान से लगा हुआ बालक है, बोले अपने आप दे दिया, दुकान भी होगा, घर भी हो गया, सब आपके आशीर्वाद से हो गया। तो वो जो भक्तामर का जो मैं सबको बताता हूँ एक पूरे उस पर फिर लिखा हुआ है, फिर तो वो हमारे कागज से लिखा था, उसकी खूब फोटो क्या पे निराकुल सागर जी थे, उनने उसको और उनके अक्षर अच्छे रंगीन में कर दिया। अभी इंदौर में उसकी कॉपी और व्यवस्थित तैयार हो गई। तो सैकड़ों लोगों को बताता हूँ वो पूरी कि ऐसे ऐसे आपको पाठ करना है। वो जो सैकड़ों हजारों लोग उसको कर रहे हैं और सब मजे में हैं उस भक्तामर पाठ, उस विधि से जो करते हैं। अब वो कहाँ से आई क्या आई अपना क्या, लोग वास्तु के लिए आते हैं लेकिन हम वास्तु के नाम देखते हैं, ध्यान रखना, ये तो अपने अपने नक्शे मत ले आना। मैं किसी घर का वास्तु नहीं देखता हूँ, मैं भगवान का वास्तु देखता हूँ, ठीक है ना। पर हाँ कोई आता है तो अपन बता देते हैं, अब बता देते हैं और किसी का भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और होता ही है। अगर देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है और आपने देव शास्त्र गुरु की बात मानी कि हम महाराज जी बोल रहे हैं तो अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से आपका अच्छा होगा। कभी ये मत सोचना कि नहीं होने वाला, पर विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ आप हमारी बात मानोगे तब आपका भला होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। वो आस्था ही सब कुछ कराती। भगवान चमत्कारी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। वो भगवान कुछ नहीं देंगे, पार्श्वनाथ भगवान वो वीतरागी है, अगर वो कुछ दे देंगे तो ध्यान रखना वीतरागिता खत्म हो जाएगी। वो क्या, भगवान नहीं, भक्त चमत्कारी होता है। भगवान नहीं, बड़े बाबा चमत्कारी नहीं है।
वो बड़े बाबा के प्रति जो आस्था है आपके अंदर की, वो चमत्कारी है। तो वो आस्था अगर मेरे पास लिए आपकी होगी कि महाराज जी के कहने से हमारा काम हो जाएगा, इतनी अंदर से आस्था जगाओ, अहोभाव जगाओ, आदर भाव जगाओ, और आप आओगे तो निश्चय अपने आप माथा टेकोगे और काम होता चला जाएगा। तो ये आप मान के चलना। तो ये सामूहिक भोजन, सामूहिक भाषण और सामूहिक भ्रमण और सामूहिक भजन और साथ साथ में सामूहिक भगवान की वाणी का अगर आप लोग वाचन करेंगे तो ये बहुत बड़ा समाधान है हमारे घर परिवार का। आगे की बात अपन अब कल करेंगे। 5-7 मिनट अपना एक्स्ट्रा प्रवचन हो गया है। अब कल देखते हैं आचार्य भगवान का संस्मरण अपन कल देंगे। बोलिए आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। इस पर अपनी प्रवचन श्रृंखला का सार चल रहा है और 5 बिंदुओं पर प्रारंभ था। सहयोग, समाधान वृत्ति, सहिष्णुता, उदारता और प्रेम, और समाधान वृत्ति पर बात अपनी चल रही है। और मैंने आप लोगों से कल बात करी थी काय पे? सामूहिक भोजन, सामूहिक भाषण, सामूहिक भ्रमण, सामूहिक भजन और सामूहिक भगवान की वाणी का वाचन। और कल भगवान की वाणी के वाचन का मैंने आपको एक जीता जागता उदाहरण भी आप लोगों के लिए दिया था। ध्यान रखना, विज्ञान अणु को तोड़ने के लिए भले कामयाब हो गया है, लेकिन सब लोगों के दिलों को जोड़ने का काम तो धर्म नहीं किया है। सब लोगों के दिलों का जोड़ने का काम तो धर्म नहीं किया है। जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप ये मान के चलना एक मेक नहीं हो सकते हो। एक और मेक होने के लिए आपको धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। और वो धर्म से जुड़ने के लिए आपको मैंने कहा था सामूहिक स्वाध्याय से आप निश्चित रूप से जुड़ो। वो जो सामूहिक स्वाध्याय है उसकी जो कुछ बातें मैंने कहा था कल बहुत जल्दीबाजी में हमने अंत आप मान नहीं रहे थे, आज करा था तो बहुत अच्छे से बताता मैं, लेकिन आपने नहीं सुने ही दो। फिर भी बहुत अच्छा भाषा वालों को मानना तो पड़ेगा। इतनी प्रतिकूलताओं में भी आप लोग इसमें बैठे हो। पानी चू रहा है पांडाल से, यहाँ से टप, वहाँ से टप, वहाँ से टप, लेकिन फिर भी इतना बैठे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहाँ बैठा, कहीं वहाँ बैठा, कहीं वहाँ बैठा। मैंने आज तक नहीं देखा, पहली बार देखा कितनी प्रतिकूल स्थिति में भी लोग इतने उत्साह के साथ प्रवचन करने के लिए बैठे हैं। अब बताओ, त्यागी वृत्तियों के लिए अलग से स्थान बनाना चाहिए। बाहर से आते हैं लेकिन नहीं बनाया, कोई बात नहीं, अब क्या करें, इतना छोटा स्थान है, कहाँ करें। भगवान भी आगे ले आए, सब ले आए। दीदी लोग भी ऐसे बैठी थी, और वो दीदी लोगों का पर्दा ऐसा था तो हमने कहा कोई बात नहीं, वो कैसे बैठी है, तो हमने दीदी को पर्दा भी ऊपर उठवा दिया। बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन जितनी व्यवस्था करी है आपने वो भी कोई कम नहीं, वो भी बहुत अच्छी है। ये मत मानना कि आपने खराब व्यवस्था करी। कमेटी पूरी लगी है, मेहनत कर रही है, जहाँ जितना हो सकता उतना करी रहेगी। तो बात थी ये सामूहिक स्वाध्याय की। तो मुझे एक भाई का कल बताना था, लेकिन समय हो गया था और बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए कल वो मैंने नहीं बताया। उस भाई ने जब मैंने ये कहा कि आप इतना काम करें कि आया मेरी स्थिति परिस्थिति खराब है महाराज जी, और घर में शांति का माहौल नहीं है, मैं क्या करूं महाराज जी, आपका बहुत नाम सुना है, आप सब कर देते हैं, आपके आशीर्वाद से सब हो जाता है। तो मैं तो वही बोलता हूँ कि मेरे आशीर्वाद में कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर आस्था और श्रद्धा है तो सब अच्छा हो जाएगा, और श्रद्धा और आस्था नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने वही अपना पेज निकाल कर भाई को दे दिया और मैंने कहा भाई एक काम कर, तू रोज भक्तामर का पाठ, गाय के घी का दीपक लगाना, आह्वान करना, जो भी अपने परिसर में सब देवी देवता हैं तो उनको भी बुलाना। तो उसने प्रश्न किया, महाराज जी देवी देवता हमारे यहाँ कहाँ माने जाते हैं, वो तो मिथ्यात्व हो गया। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा भाई तेरी बात बहुत अच्छी है, देवी देवता को मैंने मानने के लिए नहीं बुलाएगा, और ना मैं बोल रहा हूँ तो उनको नमोस्तु कर। नमोस्तु तो सिर्फ देव शास्त्र गुरु को ही करना है, बाकी किसी को नमोस्तु 3 काल में मत करना, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तू। तो फिर मैंने कहा समझ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने उसको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा ये बाजोटा है या एक टेबल है छोटी सी, उस टेबल को उठाना है तो तुम्हें दोनों हाथों से उठाना होगा। कोई है जो बिना दोनों हाथ से उठा सकते? उंगली से उठा के कोई बता दे, कोई उठा सकता उंगली से? कोई नहीं उठा सकता उंगली से। तो मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा अभी यहाँ पर 100 उंगलियां लग जाएगी, क्या वो जो छोटा सा बाजोटा उठा नहीं पाएंगे? 100 उंगलियां एक साथ लग गई, अलग अलग व्यक्तियों की 100 उंगलियां लग गई, तो उठेगी कि नहीं? बोले हाँ महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है। 100 छोड़ो, 10 उंगलियां भी अगर मान लो आ गई, 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो छोटे से उस पाटे को भी उठा लेंगे, बाकी एक बिना उंगली से कोई एक जन नहीं फटाएगा। मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा भाई
तेरे घर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तू अकेले 4 या 5 या 7 सदस्य नहीं है, तेरे घर में भी बहुत सारे देवी देवता हैं, वो उनका वास है, ऐसा आगम में कथन है। जो भवनों में भी रहते हैं तो वहां रहते हैं तो वो तेरे घर के सदस्य हो गए। अब तेरे घर के सदस्य हो गए भाई, तो तेरा कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? उनको भी धर्म ध्यान में शामिल कर ले। तू तो गिनती के, वो तो अनकाउंटेबल असंख्यात देवी देवता हैं। कितने? अनकाउंटेबल उसको बोलते हैं जो गिनती से बाहर हो जाता है, उसको असंख्यात बोलते हैं। असंख्यात देवी देवता इस पूरे परिकर, इस परिसर में हैं, तो वहां कितने होंगे पता नहीं, सैकड़ों होंगे, हजार होंगे। अगर सबका धर्म ध्यान तो बुला के करा लेगा तो तेरा तो पुण्य बढ़ना ही है। क्यों दुकान, एक व्यक्ति का कमीशन आएगा और 1000 व्यक्ति का कमीशन मिलेगा, तो तू तो पुण्य की दुकान से ही तेरा अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आचार्य बोलते हैं मुझे उपास करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? इतने सारे महाराजों को आशीर्वाद तो दे रहा हूं, मेरा उपास तो हो गया। बोले ज्यादा तप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इतने सारे लोगों को मालाएं लाखों फेर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि तो मेरा काम तो उसी में हो जाता है, आशीर्वाद देने भर से हो जाता है। ये अनुमोदना है, इस अनुमोदना को भी आप करोगे तो वो अपने आप पुण्य मिलेगा। तो हमने उसको यही समझा कि वो सैकड़ों देवी देवता जब तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे घर के सदस्य हैं, उनको बुला लो। और फिर वही भक्त अमर का पाठ 10 लोग या 4 लोग कर रहे हुए, हजारों लोग बैठ के कर रहे हैं, तो वो पूरा वातावरण तो अपने आप में क्या हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो है आगम में, हमारे लिए भी आया है। जहां जाओ निस्सही निस्सही बोलो, ये मंत्र है हमारा। और जहां से आओ असही असही बोलो। चातुर्मास करने जा रहे हो, चातुर्मास में जिस कक्ष में रुकना है, ये आया है मूलाचार में, समाचार पद्धति में, वहां जाओ निस्सही बोलो, सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद दो और कहो यहाँ पर हम धर्म ध्यान करेंगे, आप लोगों को कोई कष्ट हो तो हम क्षमा चाहते हैं। आगम की बात बोल रहा हूं, मूलाचार की बात बोल रहा हूं। और जब आओ चतुर्मास करके उस कक्ष से, तो असही असही, उसके लिए कायसर्ग भी दिया है। क्या? आगम में ये कहा है कि जो कुल मिलाकर कायसर्ग होता है। हमारे यहाँ नमोकार मंत्र 9 बार नहीं बोला मूलाचार में, भगवती आराधना में दीदी कायसर आया ही नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र आया ही नहीं। ये तो आज की पद्धति है, अर्वाचीन नहीं है। ये अर्वाचीन पद्धति प्राचीन नहीं है। आगम में 9 बार नमोकार मंत्र नहीं आया है। आगम में 4 बार जो आप भक्ति में करते हो वो भी नहीं आया है। आगम में 108 बार जो करते हैं ना अपन, मतलब 108 बार नहीं, बिल्कुल नहीं आया ना। 18 बार सुबह का आया है। आगम में आया है श्वासों श्वास। क्या आया है? श्वासों श्वास की गिनती है ये 27 और 25, 3 स्थानों में 25 श्वासों श्वास करना है। मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो उसको एक बार लिया, एक बार छोड़ा, एक बार हो गया। अब 9 बार में 27 होता है, 9 बार में 27 श्वासों श्वास होती, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। अब वहां पर 3 स्थानों में आगम में आया है कि आपको कितना करना है? 3, हाँ 3 स्थानों में आगम में आया है कि वहां 25 बार करना है। मतलब क्या? नमोकार मंत्र नहीं आया है। तो क्या करते हैं? कौन कौन से स्थान में? जब आप विहार कर रहे हो, मतलब जहां स्थान छोड़ रहे हो या स्थान में आ रहे हो, तो 25 बार श्वासों श्वास लेकर आज्ञा लो। ये आगम का कथन आपके सामने रख रहा हूं। बाकी लघु शंका आदि करते हो तो उसका प्रायश्चित 25 बार लेना है।